प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 6 का लेसन नंबर 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 1, भोजन यह कहाँ से आता है। आज हम बच्चों देखिए इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। सभी को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ जीव केवल पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। पादप होते हैं बच्चों पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। कुछ जीव होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं या फिर पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं। और जहाँ तक हमारी जितनी सब्जियां होती हैं वो भी पेड़ पौधों में आती हैं। वो पौधों के अंदर आती है। जैसे पालक है, ये पौधा है एक प्रकार का। और जितने सब्जियां प्राप्त होती हैं जैसे गोभी है, बैंगन है, ये सारे पौधों से हमें प्राप्त होती हैं। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। आवास, बनावट, शारीरिक, ये शरीर के हिसाब से और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। तो जीवों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया बच्चों। देखिए, पहला है शाकाहारी। शाकाहारी जीव ऐसे जीव जो शाकीय उत्पाद खाते हैं, यदि पेड़ पौधों से प्राप्त पौधे पौधों को या पेड़ पौधों से प्राप्त सब्जियों को ही खाते हैं, यानी शाकाहारी उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। मांसाहारी कुछ जीव केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं, वह पादप अथवा पादप उत्पाद नहीं खाते हैं। ऐसे जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, छिपकली और मेंढक इत्यादि। तीसरे प्रकार के जंतु है बच्चों सर्वाहारी। कुछ जीव पौधों को भी खाते हैं और पौधों से प्राप्त उत्पादों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। जंतुओं को भी भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे जीवों को सर्वाहारी जंतु कहा जाता है, जैसे कौवा, मनुष्य। तो बच्चों कौवा, मनुष्य, बिल्ली इत्यादि जो हैं ये सर्वाहारी में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। 5 पौधे और उनके भाग जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग होते हैं वो देखिए। पहला है गाजर। गाजर की जड़ें खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग की जाती है बच्चों। जड़ भाग होता है जिसको उखाड़ दिया जाता है ज़मीन से और उसको ही खाया जाता है। पालक के पत्ते खाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फूल गोभी का फूल खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर 4 पर आता है गेहूँ। गेहूँ के बीज को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। आम का फल खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करिए। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करिए। कॉलम 1 देखिए बच्चों क्या है। कॉलम 1 और कॉलम 2, दूध, दही, पनीर, घी। दूध, दही, पनीर, घी दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये इसके सामने दिया हुआ, ये है क्वेश्चन। पालक, फूलगोभी, गाजर पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, ये भी इसके सामने दिया हुआ, गलत है। हमें मिलान करना है। शेर एवं बाघ सब्जियां हैं, शाकाहारी सभी जंतु उत्पाद हैं। तो उत्तर देखिए बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है। दूध, दही, पनीर, घी ये आएगा सभी जंतु उत्पाद हैं, यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद है। दूध, घी कहाँ से मिलता है? जंतुओं से मिलता है। जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई इत्यादि जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सभी की सभी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पादों को खाते हैं। तो इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी दिया हुआ है, पादप दिया हुआ है, दूध, गन्ना और मांसाहारी, ये कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। इनको हमने खाली स्थानों के अंदर फिलअप करना है। बाघ 1,
बाघ एक खालिस्तान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। क्या आएगा बच्चों इसमें? मांसाहारी आ जाएगा, मांसाहारी इसमें भर देंगे आप। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे शाकाहारी कहा जाता है। शाकाहारी इसके अंदर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद है तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? पादप, पादप उत्पाद खाता है। पादप उत्पाद खाता है तो पादप आ जाएगा। जो खालिस्तान हम पीते हैं, जो क्या पीते हैं भाई? दूध पीते हैं। जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। हमें चीनी खालिस्तान से मिलती है। कहाँ से मिलती है बच्चों? हमें चीनी गन्ने से मिलती है, तो गन्ना आ जाएगा इसके अंदर। तो बच्चों ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के प्रश्न उत्तर। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।